एफडी से अच्छे रिटर्न चाहिए, आ जाओ दिला दूंगा। स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड का रिस्क नहीं चाहिए, आ जाओ दिला दूंगा। क्विक लोन चाहिए, आ जाओ दिला दूंगा। इंस्टेंट डिपॉजिट और विड्रॉल के साथ दिला दूंगा। ऐसा मैं नहीं, ये 12% क्लब और इसके जैसे अदर मोबाइल एप्लीकेशन P2P लैंडिंग वाले ये कहते हैं। तो क्या सच में इन मोबाइल एप्लीकेशंस के ऊपर भरोसा करके हमें हमारा पैसा इन मोबाइल एप्लीकेशंस में डिपॉजिट करना चाहिए? क्या ये सेफ है? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। चलो इसे समझते हैं एक बैंक के एग्जांपल से। अभी बैंक क्या करता है, हमें हमारे डिपॉजिट्स पे 7 to 8% का एफडी इंटरेस्ट देता है और वही पैसे को उठा के वो दूसरों को एज अ लोन देता है, जिसपे वो 13 to 15% का इंटरेस्ट अर्न करता है। जो कि अगर बात की जाए तो उनका जो नेट इंटरेस्ट इनकम हो जाता है 5 to 7% का। सो अभी ये जो 5 to 7% है अर्न करता है, उसके लिए वो दो काम करता है। फर्स्ट, हमें हमारे डिपॉजिट्स के लिए जो हमारे पास एक्सेस मनी होता है, जो हमें एज अ एफडी रखते हैं बैंक के पास, तो उसके लिए एक कस्टमर ला के देता है हमारे पैसों के लिए। और सेकंड, वो काम करता है कि कल को इन केस अगर वो कस्टमर डिफॉल्ट हो गया तो उस डिफॉल्ट होने की वजह से हमें डिपॉजिट्स पे इम्पैक्ट नहीं होने देता। अप टू 5 लाख तो हमारा टोटली सेफ और सिक्योर रहता है एज पर आरबीआई के रूल के अकॉर्डिंग। बट इन एप्स में ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। कल को अगर बोरोवर ने पैसे देने से ना कर दिया ना, तो आपके पैसे डूब भी सकते हैं। चलो इसे एक ना कस्टमर के व्यू पॉइंट से समझते हैं। अभी इंडिया का जो लीडिंग बैंक्स है ना, HDFC ले लो, एक्सिस ले लो या ICICI ले लो या कोटक ले लो, इनमें से किसी भी बैंक के पास अगर आप जाते हैं तो वो आपको ना इंडिया का सबसे सस्ता लोन देंगे अनटिल अनलेस या वो लोन की कोई स्कीम ना हो। तो अभी ये कस्टमर्स ये बैंक्स के पास क्यों नहीं जाते? क्योंकि ये बैंक्स ना इन कस्टमर को ऑलरेडी हाई रिस्क की मान चुकी होती है और इनको ये कस्टमर्स को ना ये बैंक्स ना लोन देती ही नहीं है। सो दैट्स वाई ये 12% क्लब के पास आते हैं और वहां पे लाइक हायर इंटरेस्ट पे बोरो करते हैं। अभी जो होम लोन देने में या किसी भी तरह का लोन देने में एक्सपर्ट है, अगर वो देने से मना कर दे तो मीन्स यही हुआ ना कि आपके पैसे पे काफी ज्यादा रिस्क ले रहे हैं और उसके सामने रिटर्न्स कितना आ रहा है? ओनली 12%। तो रुको जरा, सब्र करो। अभी एक और सच जो ये मोबाइल एप्लीकेशंस जो है ना अपने कस्टमर्स को नहीं बताते, लिक्विडिटी का। अभी ये कहते तो है कि आप इंस्टेंट डिपॉजिट भी कर सकते हैं, इंस्टेंट विड्रॉल भी कर सकते हैं, लेकिन ये पूरा फैक्ट नहीं है। कल को अगर कुछ PR आ गया तो यहाँ पे आपका पैसा फंस सकता है। अभी फॉर एग्जाम्पल, अभी बैंक्स जो होते हैं ना, बैंक्स के पास एक फिक्स डिपॉजिट अगर आया तो उनको पता रहता है कि कितने टेन्योर के लिए वो डिपॉजिट उनके पास रहता है। इनकेस अगर किसी को चाहिए भी होता है तो उस जगह उनको हैवी पेनल्टी होती है, तो उस वजह से कस्टमर्स उनके वो एफडी को ब्रेक नहीं करते। बट इस मोबाइल एप्लीकेशन में ऐसा कुछ नहीं होता। चलो आपने भरोसा करके ना ये P2P लैंडिंग मोबाइल एप्लीकेशंस को ना आपने पैसा डिपॉजिट कर दिया और आपका यही पैसा उठा के किसी कस्टमर को इन्होंने लोन पे दे दिया। अभी वो 1 ईयर और 2 ईयर के लिए लिया है, तो कल को वो 2 महीने बाद तो देगा नहीं। और कल को कोई बड़ी न्यूज आ गई, जैसा अभी रिसेंटली हुआ था, अश्लील ग्रोवर जी ने क्या किया था, एक न्यूज की थी कि लाइक उन्होंने कमेंट किया था कि ये जो 12% क्लब है भारत पे का, ये कल को डूब भी सकता है। तो उस जगह काफी कस्टमर्स के जो विड्रॉल थे वो स्टॉप हो गए थे। सो ऐसा हो सकता है। और यहाँ पे कैसा, अगर इनमें से फॉर एग्जांपल जैसे 1 लाख कस्टमर से 1 लाख में अगर 4 से 5% भी अगर कस्टमर ने ना डिफॉल्ट किया तो आपका पैसा सच में काफी हाई रिस्क मोड से डूब सकता है। मैं तो आपको नहीं बोलूंगा कि आप 12% पे इन्वेस्ट कीजिए या नहीं कीजिए, लेकिन आप एक चीज समझ सकते हैं कि आप स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड से ना काफी ज्यादा रिस्क ले रहे हैं इस मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू। तो ये आपका डिसीजन रहेगा कि आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है।